हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे स्विच स्टेटमेंट को। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं जिससे कि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलो शुरू करते हैं। स्विच स्टेटमेंट यूज द स्विच स्टेटमेंट टू सेलेक्ट वन ऑफ मैनी कोड ब्लॉक टू बी एग्जीक्यूटेड। स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल या ये कह सकते हैं कि हम तब यूज करते हैं जब हमें किसी एक चीज को सिलेक्ट करना होता है। सिलेक्ट वन ऑफ मैनी कोड ब्लॉक टू बी एग्जीक्यूटेड। हमें कोई एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है, जो हमने ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करना है, बट हमें किसी एक चीज को सिलेक्ट करना होता है। मतलब हम उसमें ऑप्शन होता है, एक ऑप्शन बेस्ड, समझे? ऑप्शन बेस्ड मतलब आप कैलकुलेटर मान लीजिए, कैलकुलेटर में आपने स्विच बेस पे एक दबाया तो ये रन करने लगे, दो दबाया तो ये रन करने लगे, तीन दबाया तो ये रन करने लगे। तो इस तरीके से हम स्विच जो हम प्रेस करेंगे उसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट वो रन करेगा। सिंटेक्स क्या होता है? स्विच, स्विच से हम लिखते हैं, फिर पैरेंथेसिस में बंद करते हैं उसको, उसके अंदर एक्सप्रेशन होता है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट में ये हम पूरे उसके केस को लिखते हैं। जैसे कि हमने केस एक्स लिखा, केस एक्स लिखा, ठीक है। उसके बाद ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लिखेंगे, पहला ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। उसके बाद हम ब्रेक, ब्रेक लिखेंगे जरूर। उसको आगे देखेंगे कि ब्रेक लिखने से क्या होता है और ब्रेक ना लिखने से क्या होता है। केस वाई, उसके बाद फिर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट सेकंड, फिर ब्रेक लिखेंगे, फिर उसके बाद डिफॉल्ट, फिर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट डिफॉल्ट, और फिर ये बंद हो जाएगा आपका कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। इस केस में क्या होगा, ये हमारा जो स्विच स्टेटमेंट है उसका ये सिंटैक्स है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इस केस में क्या होगा, मान लो हमने यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन कर रखा है, अगर हम एक प्रेस करते हैं और यहाँ हमने केस की वैल्यू एक दे रखी है, केस की वैल्यू दो दे रखी है, या हम एक्स केस वाई डाले और हम यहाँ केस एक्स को लेते हैं, तो एक्स को लेंगे तो क्या होगा, यहाँ ये वाली स्टेटमेंट रन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ब्रेक हो जाएगा। इसी तरीके से हम एक्सप्रेशन में वाई लेते हैं तो ये वाली केस रन होगी और स्टेटमेंट रन हो जाएगा। मान लो एक्स वाई की जगह हम जेड ले लेते हैं तो ये जो डिफॉल्ट है वो डिफॉल्ट वाला स्टेटमेंट रन हो जाएगा इस केस में। अब हम समझते हैं कि स्विच कैसे वर्क करता है। द स्विच एक्सप्रेशन इज एवेल्युएटेड वंस, वो एक ही को क्या कर सकता है, कोड, एक ही कोड को रन कर सकता है। जैसे मान लो आपने मल्टीपल केस बना रखे हैं, लेकिन वो किसी एक ही चीज को रन कर सकता है, उसके बाद वो बाकी चीजों को इग्नोर कर देगा, वो एक ही चीज को इवेल्युएट करेगा, ठीक है। उसके बाद द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज कंपेयर्ड विद द वैल्यू ऑफ ईच केस। द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, जो भी वैल्यू की एक्सप्रेशन होगी, इस कंपेयर्ड करेगा विद द वैल्यू ऑफ ईच केस। जो हर केस में हम केस वन या केस एक्स लिखे हैं, वो हर चीज को वो क्या करेगा, कंपेयर करेगा कि वो उससे मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। इफ देयर इज अ मैच, द एसोसिएटेड ब्लॉक ऑफ कोड इज एग्जीक्यूटेड। क्या होगा, अगर वो मैच कर जाएगा केस, मान लो कोई पहला ही केस मैच कर गया, तो वो क्या करेगा, उसको उस ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कर देगा, रेस्ट को वो इग्नोर कर देगा। इफ देयर इज नो मैच, द डिफॉल्ट कोड ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड। इस केस में क्या होगा, मान लो आपने मल्टीपल केस बना रखा है, मल्टीपल केस में अगर कोई भी केस उस एक्सप्रेशन से नहीं मीट करता है, तो इस केस में क्या होगा, जो डिफॉल्ट कोड होगा, जो हमने डिफॉल्ट डाल के उसके अंदर ब्लॉक ऑफ कोड या स्टेटमेंट डाल रखा होगा या कुछ भी कर रखा होगा, वो उस फंक्शन भी हमने डाल रखा होगा, तो वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है, जो हमने डिफॉल्ट में डाल रखा होगा। अब इसका एक एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल के लिए हमने क्या किया, यहाँ हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया नेम नाम से, उसका वेरिएबल वन दे दिया, स्विच किया उस नम को जो हमने यहाँ स्विच के अंदर एक्सप्रेशन की तरह एज ए ले लिया। उसके बाद हमने कर्ली ब्रैकेट लिया, फिर केस वन दिया, फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट राइट ब्रेक डाला, केस टू बनाया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट रॉन्ग डाला, फिर ब्रेक बनाया, फिर डिफॉल्ट डाल के डॉक्यूमेंट डॉट राइट प्लीज ट्राई अगेन कर दिया हमने। ये आप कुछ भी लिख सकते, समझने के लिए हमने इस एग्जांपल लिया है। फिर उसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट बंद कर दिया। अब इसमें आप देखोगे, जैसे हमने यहाँ नंबर वन ले रखा है, नंबर वन, इस केस में क्या होगा, ये चेक करेगा कि नंबर वन किसके पास है, तो केस वन के पास है, तो ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके ये आपको डिस्प्ले प्रिंट कर देगा। अगर यहाँ टू लेते हैं तो टू, अगर यहाँ थ्री लेते तो वो क्या करता है, देखता कि केस वन तो मैच नहीं कर रहा है, केस टू मैच नहीं कर रहा है, केस थ्री है नहीं यहाँ पे, तो वो क्या करता है, डिफॉल्ट में जो भी होता है उसको वो
डिस्प्ले कर देगा, या जो कोड होगा या आप कोई प्रिंट कर रहे होंगे तो वो उसको डिस्प्ले कर देगा। अब हम इसी चीज को एग्जांपल में समझते हैं प्रैक्टिकल करके अच्छी तरीके से, जिससे कि हमारा स्विच का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। तो चलो प्रैक्टिकल करके देखते हैं। हमने ये VS कोड का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। हमने VS कोड ओपन कर रखा हो और आपको यहाँ गूगल क्रोम दिख रहा है। अब हम क्या करते हैं, इस कोड को जो पाथ है उसका कॉपी कर लेते हैं, कॉपी पाथ, ठीक है, और यहाँ पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करेंगे, एंटर करेंगे तो आपको यहाँ स्विच स्टेटमेंट दिख जाएगा जो हमने H2 बना रखा है, और टाइटल JS ट्यूटोरियल है तो JS ट्यूटोरियल आपको ऊपर दिख जाएगा। अब हम स्विच स्टेटमेंट को अच्छी तरीके से समझते हैं प्रैक्टिकल करके। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक where कीवर्ड की मदद से एक num इक्वल टू 1 करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम एक स्विच, जो स्विच है, स्विच स्टेटमेंट का यूज करेंगे। उसके अंदर num को हम एज एक्सप्रेशन यूज करेंगे। फिर कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट के बाद हम यहाँ केस बनाएंगे, केस 1 लिया। उसके बाद हम फिर क्या करेंगे, केस 1 लेने के बाद यहाँ हम उसका जो कोड लिखना है कोड लिख सकते हैं, या फिर हम क्या चाहते हैं, हम राइट मेथड का यूज करेंगे प्रिंट करने के लिए। प्रिंट क्या करेंगे, यू आर विनर, ठीक है। उसके बाद फिर हम एक काम करते हैं, फिर एक केस बनाते हैं, केस 2, ठीक है। फिर हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट की मदद से प्रिंट करवाते हैं, यू आर गोइंग टू बिन। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ डिफॉल्ट यूज करते हैं। डिफॉल्ट के बाद हम फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट की मदद मेथड से प्रिंट करवाते हैं, प्लीज ट्राई अगेन, ठीक है। सेव करते हैं और यहाँ हम रिफ्रेश करते हैं तो देखते हैं कि यहाँ क्या आउटपुट आता है, यू आर विनिंग, यू आर गोइंग टू विन, प्लीज ट्राई अगेन। अभी जो हमने एग्जाम्पल समझाया था आपको, एग्जाम्पल में क्या बताया था कि हमें ब्रेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ब्रेक का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या होगा, यहाँ हमने ब्रेक का इस्तेमाल नहीं किया तो क्या हुआ, आपको तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो केस है वो रन करके आपको दिखला दिया। लेकिन अगर ब्रेक का हम इस्तेमाल करेंगे, जहां हम यहाँ ब्रेक यूज करते हैं, ठीक है, और हम ब्रेक का हर ही जगह यूज करेंगे तीनों पे, सेव करेंगे, रन करेंगे। अब आपको यहाँ सिर्फ यू आर बिनर आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपने 1 ले रखा है। अगर आप यहाँ 2 लेंगे और सेव करेंगे और रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ यू आर गोइंग टू विन। और यहाँ अगर आप कोई और वैल्यू लेते हैं, जैसे 3 ले लिया, सेव किया, तो आपको यहाँ डिफॉल्ट वैल्यू दिखाई देगा, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। अगर आप इस तरीके से नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि मैं एक प्रॉम्प्ट मेथड के थ्रू एक डिस्प्ले डायलॉग बॉक्स खुले और मैं वहां पे इनपुट पुट करूं, तो आप वो भी कर सकते हो, एंटर एनी वैल्यू, ठीक है। आप ऐसे करके सेव करेंगे और आप रिफ्रेश करेंगे तो एक आपको डायलॉग बॉक्स दिखेगा, उस पे आपको लिखा होगा एंटर एनी वैल्यू। आप गैस करो आपको क्या आउटपुट आएगा, ठीक है। जैसे ही मैं 1 प्रेस करूं या 2 प्रेस करूं, कुछ भी प्रेस करूंगा, ओके करूंगा, तो इन माय पॉइंट ऑफ व्यू मुझे ना प्लीज ट्राई अगेन आना चाहिए, ना कि ये दोनों। जैसे ही मैं ओके करूंगा देखोगे आप, मुझे प्लीज ट्राई अगेन आ रहा है। क्यों आ रहा है, फ्रॉम मेथड के यूज से हम कोई भी वैल्यू इनपुट मिलता है तो वो कभी भी स्ट्रिंग होता है और उसे हमें क्या करना पड़ता है, एज ए नंबर में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट में इंटीजर का यूज नहीं करना होता है, हमें यहाँ पे पार्स इंट का यूज करना पड़ता है, जिससे कि वो क्या करता है, स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करता है। तो हम यहाँ लिखेंगे पार्स और आई कैप्स में इंट, उसके बाद हम इसको पैरेंथिस को और बंद कर देंगे और सेव करेंगे। उसके बाद हम जैसे ही रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करने के बाद अगर हम यहाँ कोई भी वैल्यू डालते हैं, मान लो हम 1 डालते हैं, तो आपको आएगा यू आर विनर। देखो आपको यहाँ आ रहा है यू आर विनर। फिर रिफ्रेश करोगे, फिर 2 डालोगे तो यू आर गोइंग टू विन,
और जैसे ही आप 3 या 4 5 कुछ भी डालोगे तो क्या आएगा, प्लीज ट्राई अगेन। ठीक है, इस तरीके से ये वर्क करेगा। आई होप आपको स्विच स्टेटमेंट के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है या कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और हम आपको कोशिश करेंगे कि आपके जो भी कंफ्यूजन है उसको क्लियर कर सकें। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।